जय माँ भुवनेश्वरी। आज हम 10 महाविद्या में एक माँ भगवती भुवनेश्वरी महाविद्या के बारे में आपसे संवाद करेंगे। जैसा कि पिछले 3 क्लिप से आप देख रहे हैं कि पहले हमने महाकाली महाविद्या पर, फिर तारा महाविद्या पर, फिर षोडशी भुवनेश्वरी महाविद्या श्री विद्या पर हमने आपसे चर्चा की। आज हम आपसे भगवती भुवनेश्वरी महाविद्या पर संवाद चर्चा करेंगे। शास्त्र में एक शब्द आता है भुवन कोश वर्णन, अर्थात 14 भुवन क्या हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं, 7 ऊर्ध्वलोक में, 7 अधोलोक में। तो मेरी बाल्यकाल से जानने की इच्छा थी कि ब्रह्मांड को मैं समझूं, जानूं क्या है, लोक क्या है, परलोक क्या है, ग्रह क्या है, नक्षत्र क्या है, तारे क्या है। तो इसलिए भुवन कोश वर्णन के बारे में बहुत सुन रखा था, लेकिन जानकारी नहीं थी। तब मैंने अपने सद्गुरुदेव जी से प्रार्थना की कि प्रभु, वह कौन सी साधना है जिससे मुझे भुवन कोश का वर्णन का ज्ञान हो, भुवन कोश का जो रहस्य ब्रह्मांड में छिपा है वो मेरे हृदय में उजागर हो। तब सद्गुरुदेव जी ने कहा कि आप 10 महाविद्या में भुवनेश्वरी महाविद्या की साधना करो। भुवनेश्वरी महाविद्या की मैंने साधना का प्रथम चरण संपन्न किया और मुझे एक ज़बरदस्त अनुभूति हुई। अर्थात मैं भुवन कोश क्या है उसको अनुभव कर सका और समझ भी सका। सो इसीलिए सद्गुरुदेव की महती कृपा से मैंने भुवनेश्वरी साधना का अनुभूति कर फिर उन पुराणों में जो भुवन कोश का वर्णन है उसका अध्ययन किया और तत्काल मुझे वो समझ में आने लगा। भगवती भुवनेश्वरी महाविद्या के 2 पक्ष हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हर महाविद्या के 2 पक्ष होते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक रूप से भुवनेश्वरी साधना का जो स्वरूप है, तो भौतिक क्षेत्र में वो हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और इसके साथ साथ ही हर प्रकार की भौतिक सुविधाएं भी प्रदान करती है वह साधना। और वहीं आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारे अंदर के जो ब्रह्मांड हैं उनकी भी अनुभूति हमें होने लगती है कि यथा ब्रह्मांडे यत पिंडे, कि जो ब्रह्मांड में वो हमारे पिंड में विद्यमान है, चाहे वो कोई भी अंदर और बाहर के लोक हों, लोकांतर हों, उसका अनुभव होने लगता है। और एक बात मैं और कह दूँ यहाँ पर कि महाविद्या का दर्शन, बहुत लोग दावा करते हैं साधक कि हमें दर्शन हो गए। ये उनका अनुभव है, ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में ये देखा कि मुझे आज तक किसी महाविद्या का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये दर्शन का विषय ना होकर के अनुभूति का विषय ज़्यादा है। ये ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक प्रज्ञा, विजडम का विषय ज़्यादा है। इसीलिए जिनको दर्शन हुए होंगे वो भी ठीक है, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। करोड़ों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उनका दर्शन भी संभव है महाविद्याओं का। लेकिन अधिकतर लोग जो है वो सत्य उच्चारण नहीं करते, क्योंकि वो सुनी सुनाई बातों को दोहराते हैं कि हमें महाविद्या का दर्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। असल में महाविद्या का जो विषय है वो अनुभूति का है, अनुभव का है, और बहुत ही गहरा विषय है। और दूसरा, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि प्रत्येक महाविद्या की एक दीक्षा होती है,
एक विधि होती है, एक प्रणाली होता है, एक सिद्धांत होता है, एक सिस्टम होता है। तो ये सब जानकारी किसी श्रेष्ठ सद्गुरु को प्राप्त होती है और उनके चरणों में बैठ कर के इन चीज़ों को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। फिर जा कर के हम इनकी साधना करें तो फिर अनुभूतियों के द्वार हमें खुलने लगते हैं धीरे धीरे। ये एक दिन का खेल नहीं है, इसमें वर्षों लगते हैं। सो इसीलिए उन महाविद्याओं का चिंतन, और बहुत लोग दावा करते हैं कि हमें महाविद्या सिद्ध है। तो एक बात कहना मैं चाहूँगा कि महाविद्या कभी किसी को सिद्ध नहीं होती। महाविद्या जो है स्वतः सिद्ध है, वो भगवती है। वो भगवती जगत जननी के कई स्वरूप हैं, इसीलिए सिद्ध तो भगवान शिव को ही वो हैं, बाकी किसी को भी वो सिद्ध नहीं होती। हाँ, महाविद्या के साधक उच्चतम हो सकते हैं जिन्हें महाविद्या की अनुभूति हुई हो, और ऐसे साधक निश्चित रूप से होते हैं, लेकिन वो बहुत गोपनीय अपने आप को रखते हैं। वो बहुत ही अंतर्मुख होते हैं और अध्ययन करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, आत्म कल्याण भी करते रहते हैं। उन महाविद्याओं की शक्ति और चेतना की प्रेरणा से, एनर्जी से विश्व कल्याण भी करते रहते हैं, क्योंकि उनके संकल्प में बहुत शक्ति आ जाती है। सो इसीलिए हम बात कर रहे थे भुवनेश्वरी महाविद्या की, कि भुवनेश्वरी महाविद्या अपने आप में बहुत से विज्ञान भी समेटे हुए। भुवनेश्वरी का यदि सही साधक हो, पहले या दूसरे या तीसरे चरण की साधना संपन्न की हो, तो निश्चित रूप से उसे सूर्य विज्ञान क्या है, चंद्र विज्ञान क्या है, ब्रह्मांड विज्ञान क्या है, भुवन कोश क्या है, भूमंडल के जितने भी रहस्य हैं वो उसे ज्ञात होने लगते हैं। भूदेवी और श्रीदेवी की उसे कृपा प्राप्त होने लगती है। इसलिए भूमि मंडल में क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या रहस्य हैं, वो उसे ज्ञात होने लगते हैं। और जो 14 भुवन की जो अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी महाविद्या है, तो ऐसे साधक को जो 14 लोक है, उन 14 लोक से भी वो कनेक्ट होने लगता है। अलग अलग डायमेंशन से वो कनेक्ट होने लगता है। भगवती भुवनेश्वरी की साधना और वो मंत्र उसे विभिन्न जो डायमेंशन है, लोक हैं, उनसे कनेक्ट कर देती है। सो इसीलिए भूलोक है, भुवन लोक है, स्वलोक है, जनलोक है, तपलोक है, महालोक है, सत्यलोक है। और यहाँ भूलोक से नीचे भी अतल लोक है, वितल है, सुतल है, तलातल है, रसातल है, महातल है, पैताल लोक है। ऐसे एक यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हैं, जो छोटे से छोटे भी और बड़े से बड़े और अनंत भी। उन सभी ब्रह्मांडों के जो 14 लोक हैं, उन 14 भुवन 14 लोगों का जो ज्ञान है, शक्ति है, चेतना है, ऐश्वर्य है, वो उस साधक को अनुभूत होने लगता है। इसीलिए भुवनेश्वरी महाविद्या कोई साधारण महाविद्या देवी नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय महाविद्या है और 10 महाविद्याओं में एक अपना अहम स्थान रखती है। इसीलिए इन भुवनेश्वरी महाविद्या की साधना गुरु सानिध्य में, सक्षम गुरु के सानिध्य में संपन्न करनी चाहिए, और हमें गुरु सेवा के माध्यम से उनको प्रसन्न करते हुए इस महाविद्या का कम से कम प्रथम चरण भी मिल जाए वो भी बहुत है। क्योंकि मुझे अपने जीवन में 10 महाविद्याओं का प्रथम चरण प्राप्त हुआ और मैंने साधना की और मुझे अनुभूतियाँ हुई। और दूसरे चरण की साधना इस जन्म में नहीं, लगता है अगले जन्म में होगी, और तीसरे चरण की साधना फिर ना जाने किस जन्म में हो, और फिर जा कर के साधक अपने आप में महाविद्या का सिद्ध साधक बन जाता है और सही अर्थों में वो महामानव बन जाता है, सही अर्थों में वो देव मानव बन जाता है, सही अर्थों में वो सिद्ध पुरुष बन जाता है, और फिर उसे पूर्णता प्राप्त हो जाती है। तो इतना बड़ा ये प्रोसेस है, इतना बड़ा ये यात्रा है। और महाविद्या साधना करने से पूर्व हमें सर्वप्रथम गुरु साधना करनी चाहिए, गुरु मंत्र का जाप सिद्ध करना चाहिए। उसके बाद गणेश साधना विधिवत पूर्ण पुरुषचरण करना चाहिए। फिर भैरव जी की साधना संपन्न करनी चाहिए। उसके बाद
फिर 64 योगिनी साधना संपन्न करके फिर सिद्ध विद्या और महाविद्याओं का क्षेत्र आता है, जो बहुत ही गहन है, विराट है, दिव्य है, अलौकिक है। और उससे ही परे फिर श्री विद्या राजराजेश्वरी का जो है क्षेत्र आता है, जो अपने आप में पूर्ण मणिद्वीप के रहस्यों को समेटे हुए है। श्री विद्या पर भी एक अलग क्लिप बनाएंगे कि वस्तुतः श्री विद्या क्या है, क्योंकि श्री विद्या पर जितना भी कहा गया बोला गया है वो उनका सत्य है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन मैंने जो अनुभूत किया श्री विद्या के बारे में, श्री विद्या साधना करके प्रथम चरण लेकर के, तो वह भी मैं आपको समय समय पर बतलाऊंगा कि श्री विद्या क्या है, मधु विद्या क्या है, चंद्र विद्या क्या है। इसके बारे में कभी हम बात करेंगे। एक अलग से सेपरेट क्लिप श्री विद्या पर भी बनाएंगे। और श्री विद्या जैसा ही स्वरूप भुवनेश्वरी महाविद्या का है, और भुवनेश्वरी महाविद्या की साधना करके निश्चित रूप से साधक जहाँ सांसारिक दृष्टि से संपन्न बनता है, भौतिक दृष्टि से संपन्न होता है, वहीं वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी ध्यान, धारणा, समाधि का जो अनुभूति करते हुए आत्मज्ञान, आत्म अनुभूति करता है, अपने प्राण शक्ति की अनुभूति करता है, अपने प्राणमय कोश में उतरता चला जाता है। और प्राणमय कोश में जितने भी ब्रह्मांडीय ज्ञान है उससे वो कनेक्ट हो जाता है। बाहर से साधारण दिखता है, बाहर से जो है कोई 4-5 फीट का या 6 फीट का ही होगा, लेकिन अंदर उसके विराटता का प्रादुर्भाव हो जाता है, अंदर एक प्राणों का विस्फोट हो जाता है, अंदर से वो विराट पुरुष बन जाता है, जिसकी था पाना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा युग पुरुष, ऐसा सिद्ध पुरुष मानव जाति को बहुत कुछ दे जाता है। ये सब भुवनेश्वरी महाविद्या की कृपा है। और भारत के बहुत से ऋषियों ने, सिद्धों ने, साधकों ने भगवती भुवनेश्वरी महाविद्या की साधना संपन्न की है और अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त की है। आपके जीवन में भी ऐसी भुवनेश्वरी महाविद्या का आगमन हो, अच्छे सद्गुरु मिले और आपको ये भगवती की साधना करा सकें। तो ऐसा ही मैं कामना प्रार्थना करता हूँ भगवती से। इन्हीं शब्दों के साथ जय माता, जय माँ भुवनेश्वरी। ओम शम।